वेलकम टू क्लास बीए फर्स्ट ईयर में आज हम पढ़ेंगे पांचवा बेटा कहानी नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई है। पांचवा बेटा कहानी के जो मुख्य पात्र हैं अमतुल और सुलाखी। अमतुल जो है उसके 4 पुत्र हैं, चारों के चारों बाहर नौकरी करते हैं और दूसरे शहरों में ही रहते हैं। तो अमतुल और उसकी जो पोती है वो ही दोनों गांव में रहती हैं। तो बहुत दिनों से वह अपने बेटों से कह रही थी कि इमाम बाड़े की जो छत है वो कच्ची है, बरसात के दिनों में उस पर से बहुत पानी टपकता है और इमाम बाड़े की साफ़ सफाई साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे दिन रात इसी बात की चिंता लगी रहती थी। त्योहार के दिन आ गए और अमतुल जो है अकेली ही इमाम बाड़े की साफ़ सफाई में जुट जाती है। साथ ही वह अंदर ही अंदर व्यथित भी होती है कि 4 बेटों के होते हुए भी उसे यह सब अकेले करना पड़ता है। ना कोई बेटे आते हैं, ना बहू आती है, कोई भी उसके पास नहीं आते हैं। पहले तो मनी आर्डर भेज दिया करते थे, अब वह भी नहीं भेजते हैं। उसने कितनी ही बार कहा कि इमाम बाड़े की जो छत कच्ची है उसे पक्की करवा दो। त्योहार के दिन आए तो उसने बहुत सारे पकवान बनाए और इमाम बाड़े को बढ़ाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। साफ़ सफाई साफ़ सुथरा सब कुछ कर लिया था। तभी क्या है, काले काले घने घने बादल घिर करके आ जाते हैं। तो उसे चिंता लग जाती है कि अब क्या होगा, क्योंकि पूरी रात पानी बरसेगा और इमाम बाड़े के अंदर चला जाएगा। तो उसकी साफ़ सफाई जो उन्हें रखनी होती थी वह कैसे रह पाएगी। तभी क्या है, पड़ोस में रहने वाला जो सुलाखी है वह क्या है, बरसते बारिश के अंदर पूरी जो इमाम बाड़ा है उसको तिरपाल से ढक देता है। सुलाखी जो है उनके पड़ोस में रहता था। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी, तो जो अमतुल है वही उसका ध्यान रखा करती थी। वह उसे खाला या मौसी कहा करता था। तो वह उससे बड़ी ही आत्मीयता रखा करता था। उस पर उसको बड़ी ही दया आया करती थी कि 4 बेटे हैं, वो भी अकेली रहती है। तो वो उसके आए दिन काम आया करता था। तो जब सुलाखी ने भरी बरसात के अंदर तिरपाल ढका तो वो अगले दिन ही उसे बुखार हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो अमतुल क्या है, उसकी बहुत सेवा करती है, उसके माथे पर विभूति लगाती है और उसकी बड़ी ही चिंता करती है, उसके लिए मन्नतें मांगती है। तो यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के अंदर क्या है, अमतुल की जो विवशता है उसको दर्शाया गया कि एक माँ की क्या विशेष विवशता है कि 4 पुत्र होने के बावजूद भी वह अकेली इस तरह से संघर्ष में जीवन जी रही है। कोई पुत्र अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। उसने अपने 4 बेटों को पाल करके पैरों पर खड़ा कर दिया है। आज वे जगह नौकरी कर रहे हैं और अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो उसके प्रति जो उनका कर्तव्य था वे उससे पीछे किस तरह हट सकते। तो उसके मन में यह व्यथा रहती थी, क्योंकि पहले वो मनी ऑर्डर भेजा करते थे, अब वो भी नहीं भेजते थे। तो उसकी सारी ज़रूरतें और उसकी देखभाल करना उनका कोई कर्तव्य वह नहीं मानते थे। इस बात का उसे बड़ा दुख होता था। और सुलाखी जो कि इसके साथ उसका खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी वह उससे खाला खाला मौसी मौसी कह करके उसके हर कार्य में उसकी मदद करता है। उसके लिए उसके पुत्र से भी बढ़कर वह बढ़ जाता है। तो जब उसने इमाम बाड़े की छत को पूरी तिरपाल से ढकी और फिर उसकी खुद की तबीयत भी खराब हो गई, तो उसने उसकी बहुत सेवा की। तो उसके मन में आया कि मेरे 4 पुत्र होकर भी उनके साथ मेरा जो रिश्ता है उससे बढ़कर इसके साथ है, क्योंकि वो उसके साथ आत्मीयता का रिश्ता था। तो उनसे बढ़कर के आत्मीयता के रिश्ते होते हैं, यही इस कहानी में बताया गया है। तो इसमें 5वां बेटा इस कहानी का शीर्षक भी इसीलिए रखा गया है कि अमतुल के 4 पुत्र थे। चारों के चारों पुत्र जो हैं उनसे दूर रहा करते थे। माँ के प्रति जो कर्तव्य था उनका, वो सब उन्होंने भुला दिया था। और एक ये सुलाखी पराया होकर भी अपने से बढ़कर हो गया था, तो उसने उसे अपना 5वां बेटा स्वीकार कर लिया था। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक क्या रखा गया है, 5वां बेटा।